देखिए, वोटर अधिकार को लेकर के जो उतरे हुए हैं, आप देख रहे हैं कि कितने गरीब लोग हैं जिनको इतना भी पता नहीं है कि मेरा वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं है। आप इस बात से समझ लीजिए कि जिनको ये चीज मालूम नहीं है कि हमारा वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं है, उनके लिए लड़ाई लड़ना अच्छा है या खराब है? आप ही बताइए, उनके लिए लड़ाई लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? एक छोटा सा हम एग्जाम्पल देंगे। हमारे यहाँ हमारी माता जी हैं, हम अपने घर की बात बता रहे हैं। हमारी माता जी हैं, उनसे हमारी बात हुई तो वो बताई कि हम उनसे पूछ लिए बात में कि आपका वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं। वो बोली हमको पता नहीं है। हम बोले कि आपको पता नहीं, आप अपना वोटर आईडी का फोटो खींच कर भेजिए। जब हम उनका चेक किए तो पता चला कि उनका वोटर लिस्ट में नाम कट गया है। तो हम बोले कि और घर के सारे लोगों का आप भेजिए। पता चला कि घर के सारे सदस्य का नाम कटा हुआ है। अब बताइए, यहाँ पे जिनको ये पता ही नहीं है, हमारे घर की बात है, कहीं और अलग का रहता तो हम आप सोच भी सकते हैं कि वो लोग गलत बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हो, ये तो चेक करने की चीज है। तो वो उनका हम जब देखे कि नहीं वो उनका कटा हुआ है तो फिर कंप्लेन किया ना, उनके यहाँ एक भी वीएलओ आया नहीं, तो कोई फॉर्म मिला, कुछ भी हुआ ही नहीं घर पे जो उन लोगों को पता चलता। और वो तो सोच रही थी कि वोटर आईडी में नाम है हमारा, तो है। तो सबसे पहले तो यही बोले कि हाँ है। हम बोले नहीं, नया वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं? तब उन्होंने कहा कि नहीं हमको नहीं पता है। तो इस तरह के चीज हो रहे हैं। अब बताइए कि ये हम लोग जो अधिकार ये लड़ रहे हैं, अधिकार यात्रा जो हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी और राहुल गांधी जी जो कर रहे हैं, वो सही है या गलत? वोटर अधिकार में एक टिप्पणी को लेके, प्रधानमंत्री की मां के खिलाफ टिप्पणी को लेके आप इस चीज के बारे में हम क्या बोले? इतनी गंदी राजनीति तो हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि कोई खुद ही अपने कार्यकर्ता से इस तरह से अपने ही बारे में गाली दिलवाए, गाली बुलवाए और अपने ही माँ बहन को गाली लोग पढ़वा रहे हैं। ये इससे घटिया राजनीति कुछ हो ही नहीं सकता है। आप देख सकते हैं कि हमारे सहयोगी दल के साथ क्या घटना हुआ। जो घर बंद है, जो उस पे पथराव कर रहे हैं, उस पे लाठीचार्ज करवा रहे हैं, उस पे तोड़फोड़ कर रहे हैं, घर में कौन है नहीं है, क्या है नहीं है, और बंद घर में आप इस तरह से लाठीचार्ज और पत्थरबाज कर रहे हैं। इससे और घटिया राजनीति क्या हो सकता है? किन घरों की बात कर रहे हैं आप बहुत बखूबी समझ सकते हैं। अभी जो ये टिप्पणी की बात कर रहे हैं, ये हमारे कांग्रेस के कार्यालय में ये चीज हुआ है। क्या लग रहा है, वोटाधिकार यात्रा रुक जाएगा या चलते रहेगा? 1 तारीख तक ये अधिकार यात्रा चलेगा, उसके बाद फिर से ये जन सैलाब यात्रा है। आप देख रहे हैं, अब ये हमारी और आपकी, हमारे पार्टी की लड़ाई नहीं है, हमारी महागठबंधन की लड़ाई नहीं है, ये जनता की लड़ाई हो गई है। और जनता जिस तरह से जन सैलाब होकर के उभरे हैं और जन सैलाब उभरा है, ये रुकने वाला नहीं है। पक्ष वाला भी रुकने वाला नहीं है, वो भी सड़क पर उतर के आप लोग को विरोध कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष जो सत्ताधारी है, वो उनके हाथ में तो सब कुछ है। वो तोड़फोड़ करवाए, वो लाठीचार्ज करवाए, वो पत्थरबाजी करवाए या नारा करवाए, या वो आप सोच सकते हैं जो सत्ताधारी हैं वो अब नारेबाजी कर रहे हैं इस तरह से गलत इल्जाम के लिए। जो अगर सच्चाई है तो कुछ बात भी हो, जब ये इस बात की खुलासा हो गई और तब ये नारा अपना जुलूस निकाल रहे हैं और वो कर रहे हैं, तो ये तो कहीं से भी उचित नहीं है।